हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये है हमारी कंटेंट्स जो कि आज हम पढ़ेंगे। अब इन पिक्चर्स को देख के आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? कोई भी बताओ। कुछ भी अपने कोई भी सजेशन दे सकते हैं। और दूसरी में बहस कर रहा है तो मजा कर रही है। लड़की मना कर रही है। उसका मुंह तो बंद है। लास्ट वाली में मार रही है। लास्ट वाली में मैं कर लड़की। लास्ट वाली में वैसे कर रही इधर मैं बता। बताओ। लास्ट वाली में हेट किया होगा तो वो ठीक है। अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चीजें इस पिक्चर में दिखाई जा रही हैं ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स है पॉश एक्ट के, सबसे पहला कि सारे विमेन के लिए या फिर मेन के लिए भी एक सेफ और सिक्योर वर्क प्लेस प्रोवाइड करना, और ये फोकस करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट का प्रिवेंशन हो इन एनी वे, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वर्बल, इनवर्बल या कैसा भी। नेक्स्ट, ये एक टाइम बाउंड और सिक्योर्ड कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सबको। सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट जो कि किसी को भी अनकंफर्टेबल फील कराए, और किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, या फिर सेक्सुअली सजेस्टिव इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज के यूज करना, कोई भी अनसॉलिसिटेटेड बिहेवियर, चाहे फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्सुअल हरासमेंट को। स्कोप ऑफ द पॉश एक्ट में आता है, ये सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका मिनिमम 5 लोगों से तो कांटेक्ट होता ही है, चाहे वो कलीग्स हो, क्लाइंट्स हो, या फिर हम किसी से भी बात करें तो हम 5 लोगों से दिन में बात करते ही करते हैं। एंड इफ वी आर टॉकिंग टू 5 और मोर पर्सन, तो हम इस सेक्सुअल हरासमेंट के जो पॉश एक्ट है उसके अंडर आते हैं, सारे के सारे। नेक्स्ट इज आईसीसी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल वेल्थ में एक कमेटी बनाई है, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसके 4 मेंबर्स हैं, मैं एज एन एचआर, आस्था मैम, शुभम सर और महेश सर, जो कि किसी भी तरह के ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्ट होता है तो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। इसका कंप्लेंट प्रोसेस है, जो भी इंसिडेंट होगा उसके 2 डेज के अंदर कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, और फिर आईसीसी इमीडिएट एक्शन लेगी उसके ऊपर। फॉर्मल इंक्वायरी जो है वो 7 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। टोटल इन्वेस्टिगेशन होगी, चाहे वो जो भी जिसके साथ भी कुछ भी हुआ है उसको सुनने से रिलेटेड लेके एंड तक पूरी 15 डेज के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आईसीसी जो है वो अपनी फाइंडिंग्स को 10 डेज के अंदर अंदर सबमिट कर देगी एम्प्लॉयर को। उसके बाद एम्प्लॉयर का राइट है कि वो इमीडिएट एक्शन ले 30 डेज के अंदर अंदर। राइट्स क्या है एग्रीव्ड पर्सन के, कि उसको फेयर, इम्पार्शियल और अनबायस्ड प्रोसेस इंक्वायरी दिया जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी तरह का राइट मिलेगा उसे अगेंस्ट रिटेलिएशन और विक्टिमाइजेशन, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके अगेंस्ट। कंसीलिएशन प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर ले डिसीजन पे, तो वो भी अगर वो चाहता है पर्सन कि हाँ ये म्यूचुअली एग्री होना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। उसके बाद है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता हमारी कमेटी के डिसीजन से, तो उसके पास राइट है कि वो लीगल एक्शन भी ले उसके अगेंस्ट। नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर कोई भी पॉश एक्ट के साथ कंप्लाई नहीं करेगा तो उसको इंस्टेंट टर्मिनेशन मिल जाएगा कंपनी से, और वो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। कोई भी तरह की ऐसी चीजें जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर आती है उसके लिए मेंटल वेल्थ का 0 टॉलरेंस है। व्हाट कैन वी डू एट वर्क प्लेस जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट किया जाए? उसके लिए हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुली बात करना है, चाहे वो हमारे क्लाइंट्स हो या कलीग्स हो या फिर कोई भी जिससे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो ही आप बोलेंगे, आप किसी और के साथ भी देख रहे हैं कि कोई गलत चीज हो रही है तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इंक्वायरी होगी ना उसके लिए।
डोंट्स एट द वर्क प्लेस, कोई भी इनएप्रोप्रिएट जोक, जो हो सकता है ऐसे जोक्स आप लोग करते हो जो सामने वाले को एक्सेप्टेबल नहीं है बट आपके लिए ओके है, बट ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच के ही वो चीजें करेंगे, आपको ये भी सोचना है कि दूसरे के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे जोक्स जो भी किसी को भी अनकंफर्टेबल फील कराएं वो अलाउड नहीं है। सबको सबके पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी है और फिजिकल बाउंड्रीज को मेंटेन करना है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।